जय हिंद साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं रामसर स्थल के बारे में। इन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स देखेंगे। जो एडिटोरिया का करंट अफेयर्स है, जो नवंबर 2021 से लेकर नवंबर 2022 तक निकाला गया है, इसी को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में भारत के 75 रामसर स्थल यानी कि रामसर स्थल के बारे में हम पढ़ेंगे। जो दिया गया है वर्ष 2021 और 22 में रामसर स्थल में शामिल भारत की महत्वपूर्ण आर्द्रभूमियाँ, यानी कि इन्हीं को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे आर्द्रभूमि क्या है। तो आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु वर्ष 1971 में ईरान के रामसर में सम्मेलन हुआ था। यानी कि कहाँ पे हुआ था सबसे पहले, यानी कि वर्ष 1971 में ईरान के रामसर में सम्मेलन हुआ था और इसके समझौते यानी कि 1975 से प्रभावी हुए। अब भारत में फ्रेंड्स इसमें 1982 ईस्वी में भारत यानी कि शामिल हुआ रामसर स्थल में। तो विश्व में 2400 से अधिक रामसर स्थल है, यानी कि 2400 से अधिक रामसर स्थल है। जो अक्टूबर 2022 तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की कुल संख्या 75 हो गई है अभी, यानी कि 75 नंबर का रामसर स्थल के रूप में सालबुग आर्द्रभूमि यानी कि जम्मू कश्मीर को शामिल किया गया है। यानी कि 75वां रामसर स्थल में जम्मू कश्मीर को शामिल किया गया, सालबुग आर्द्रभूमि को। तो अगला हम पढ़ेंगे वर्ष 2022 में रामसर अभिसमय में शामिल भारत की भूमियाँ आर्द्रभूमि, यानी कौन कौन सी आर्द्रभूमि जो है यानी कि रामसर स्थल में अभी 2022 में सम्मिलित हुई है, यानी कि इन्हीं को हम पढ़ेंगे। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। यानी कि सबसे पहले यानी कि फरवरी में खिजड़िया वन्य जीव अभयारण्य, यानी कि खिजड़िया वन्य जीव अभयारण्य यानी कि गुजरात का है, यानी कि इन्हें फरवरी 2022 में यानी कि रामसर स्थल में शामिल किया गया है। अगला है बखीरा वन्य जीव अभयारण्य, यानी कि इसे फरवरी में 2022 में उत्तर प्रदेश में है, यानी कि इन्हें भी रामसर स्थल में शामिल किया गया है। बखीरा वन्य जीव अभयारण्य को फरवरी में शामिल किया गया था 2022 में। अगला है साख्य सागर, यानी कि इन्हें मध्य प्रदेश में यानी कि जुलाई 2022 में यानी कि शामिल किया गया। साख्य सागर जो मध्य प्रदेश में है, इन्हें जुलाई 2022 में शामिल किया गया रामसर स्थल में। अगला है पाला आर्द्रभूमि, ये मिजोरम में पड़ता है, जिसे जुलाई 2022 में शामिल किया गया है। अगला है पिचवरम मैंग्रोव, यानी कि इन्हें तमिलनाडु में है, जो ये भी 2022 में शामिल किया गया है। अगला है पल्लिनकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, यानी कि ये भी तमिलनाडु में पड़ता है, जो जुलाई में शामिल किया गया है। अगला है करिकिली पक्षी अभयारण्य, तमिलनाडु में है, जो जुलाई में शामिल किया गया है। अगला है कुनथन कुलम पक्षी अभयारण्य, तमिलनाडु में है, जो अगस्त में शामिल किया गया 2022 में। अगला है मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व, तमिलनाडु में, ये भी अगस्त 2022 में शामिल किया गया है। अगला है बेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, यानी कि तमिलनाडु में, ये भी अगस्त 2022 में शामिल किया गया है। अगला है वेलोड पक्षी अभयारण्य, यानी कि अगस्त 2022 में, ये भी तमिलनाडु में है, जो शामिल किया गया है रामसर स्थल में। अगला है वेदांतगल पक्षी अभयारण्य, ये भी तमिलनाडु में पड़ता है, अगस्त में शामिल किया गया है। अगला है उदयपुरम पक्षी अभयारण्य, यानी तमिलनाडु में, ये भी अगस्त में शामिल किया गया। आगे हम पढ़ेंगे। तो अगला दिया हुआ है चिन्नागुड़ी, यानी कि चिन्नागुड़ी पक्षी अभयारण्य, तमिलनाडु में, ये भी अगस्त में शामिल किया गया है। अगला है सुचिद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ये भी अगस्त 2022 में तमिलनाडु में पड़ता है। अगला है वडूर यानी कि पक्षी अभयारण्य, ये भी अगस्त में शामिल किया गया है, तमिलनाडु में है। अगला है कांजीकुलम पक्षी अभयारण्य, यानी कि तमिलनाडु में पड़ता है, अगस्त में शामिल किया गया है। अगला है सतकोसिया गार्ज, यानी कि उड़ीसा में पड़ता है, ये भी अगस्त में शामिल किया गया है 2022 में। अगला है तम्पारा झील, यानी कि उड़ीसा में पड़ता है, ये भी अगस्त में शामिल किया गया है। अगला है अंशुपा झील, यानी कि उड़ीसा में पड़ता है, ये भी अगस्त में शामिल किया गया है। अगला है हीराकुंड जलाशय, यानी कि उड़ीसा में पड़ता है, ये भी अगस्त में शामिल किया गया है। अगला है सिरपुर वेटलैंड, यानी कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये भी 2022 में शामिल किया गया है। अगला है यशवंत सागर, मध्य प्रदेश में पड़ता है और इन्हें अगस्त में शामिल किया गया है। अगला है ठाणे क्रीक, यानी कि महाराष्ट्र में, ये भी शामिल किया गया रामसर स्थल में 2022 में। अगला है नंदा झील, यानी कि गोवा में पड़ता है, ये भी शामिल किया गया अगस्त में। अगला है रंगनाथीतू पक्षी अभयारण्य, ये भी कर्नाटक में पड़ता है, ये भी अगस्त में शामिल किया गया है। अगला है हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, यानी कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ये भी अगस्त में शामिल किया गया है। अगला है फ्रेंड्स सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, इन्हें जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ये भी अगस्त में शामिल किया गया है।
आगे हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स, वर्ष 2021 में रामसर अभिसमय में शामिल भारत की 5 आर्द्रभूमियाँ, यानी कौन कौन सी आर्द्रभूमि है भारत की, यानी कि ये महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। तो आर्द्रभूमि कौन कौन सी है, तो यानी कि 1 नंबर में है हैदरपुर आर्द्रभूमि। हैदरपुर आर्द्रभूमि जो दिसंबर 2021 में शामिल किया गया था, यानी कि उत्तर प्रदेश में है। अगला है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो हरियाणा में पड़ता है, वह 2021 में शामिल किया गया। और अगला है भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में है, जो मई 2021 में शामिल किया गया। अगला है वाधवाना वेटलैंड जो गुजरात में है, अप्रैल 2021 में शामिल किया गया। अगला है थोल झील वन्यजीव अभयारण्य जो गुजरात में है, वर्ष 2021 में शामिल किया गया है। अगला है फ्रेंड्स, यूनाइटेड किंगडम के 175 से अधिक रामसर स्थल इस सूची में शामिल है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के 175 से अधिक रामसर स्थल इस सूची में शामिल है। अगला लाइन है, रामसर सूची में शामिल होने वाले प्रथम स्थल ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग प्रायद्वीप था, यानी कि सबसे पहले रामसर स्थल में कौन सा शामिल किया गया था, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग प्रायद्वीप था। 1974 में इसे शामिल किया गया था। अगला है, भारत के पहले रामसर स्थल में रूप में शामिल आर्द्रभूमि कौन सी है, तो जो चिल्का झील है, इसे सबसे पहले भारत में, यानी कि भारत के स्थल के रूप में इसे आर्द्रभूमि में शामिल किया गया। अगला है, भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है, तो सुंदरवन वेटलैंड, यानी कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल है। अगला है, भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल, यानी कि रेणुका वेटलैंड है जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, सबसे छोटा है भारत का। अगला है, भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल हरिके बैराज है, यानी कि कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है, तो ये है हरिके बैराज। अगला है, कान्हा टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक 461 आर्द्रभूमि है, जिनमें से अधिकांश यानी कि 2.25 हेक्टेयर से कम आकार के हैं। अगला है, भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ पे है, ये फ्रेंड्स काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में है, यानी कि 14 गो है। और दूसरे नंबर पर कौन सा है, यानी कि उत्तर प्रदेश है, जिसमें कुल 10 रामसर स्थल है। तमिलनाडु में 14 है और उत्तर प्रदेश में 10 है, यानी कि 1 नंबर पर भारत में हो गया सबसे ज़्यादा में, यानी तमिलनाडु, और 2 नंबर पर हो गया उत्तर प्रदेश। आगे हम पढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पे भारत में कुल 75 रामसर स्थल, यानी कि 13,26,677 हेक्टेयर में फैले हुए हैं। वर्ष 2014 से 2022 तक देश के रामसर स्थलों की सूची में 49 की गई, यानी कि 49 नई आर्द्रभूमि जुड़ी गई है, यानी 2014 से लेकर 22 तक रामसर स्थल में कुल 49 आर्द्रभूमि नई जुड़ी गई है। आगे हम पढ़ेंगे, रामसर स्थल यहीं पे दिया हुआ था, तो समाप्त करते हैं यहीं पे वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।